और अब खबर उन्नाव से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन के लिए आई 3,85,80,000 रुपए की धनराशि में बड़े पैमाने पर गबन का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अरविंद तिवारी के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच में पाया गया कि तत्कालीन उपायुक्त NRLM संजय कुमार पांडे और नोडल DMM शिखा मिश्रा ने बिना दिशा निर्देशों के ही पैसा जारी किया और फर्जी रिपोर्ट तैयार कर शासन को गुमराह किया। जांच में यह भी सामने आया कि अभियान के नाम पर परिवारों को जोड़ने का दावा किया है, जो वास्तविकता से परे था। गोपनीय तरीके से निजी फर्मों के बिल BMM के पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजे गए और बिना उचित प्रक्रिया के 83 लाख से ज्यादा की राशि अवैध रूप से वेंडरों को बांटी गई। अब जिलाधिकारी के आदेश पर सदर कोतवाली में परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह ने DDO, उपायुक्त DMM तथा अन्य कर्मचारी पर FIR दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार का ये मामला जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि NRLM के तहत प्राप्त पैसे से जिले में छूटे हुए योग्य निर्धन परिवारों के महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर संतृप्त किया जाना था, जो नहीं हो पाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। उन्नाव में करोड़ों की सरकारी धनराशि गबन का मामला सामने आया है, कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया? चल रहा था और इसमें एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जो उन्नाव के ही निवासी हैं अरविंद तिवारी के द्वारा। और इस पर जब एक कमेटी बनाई गई, सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें ADM न्यायिक शामिल थे और अन्य अधिकारी शामिल थे। इन लोगों ने जब जांच की तो पाया कि जो 3,85,80,000 रुपए सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसको जो निर्धन परिवार है जिले के, जो छूटे हुए स्वयं सहायता समूह है, जो बंद स्वयं सहायता समूह है, इनको एक्टिव करना था और एक्टिव करने के बाद में इनको संतृप्त किया जाना था। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जो DDO है संजय कुमार पांडे, वो तत्कालीन समय में उपायुक्त का चार्ज इनके पास में था और जो शिखा मिश्रा है वो DMM है उस NRLM विभाग की। इन दोनों लोगों ने मिलकर के नियमों के विपरीत पैसे को, जो CLF है जिसमें पूरे 16 ब्लॉक में जो CLF थे उनके विपरीत 64 CLF के विपरीत 47 CLF को पैसा दिया और उन CLF के माध्यम से नियमों के विपरीत पैसे का बंटवारा कर दिया और जो उन फर्मों को पैसा भिजवाने के निर्देश दिए व्हाट्सएप पर, जिन फर्मों को तत्कालीन समय में टेंडर तय नियमों के तहत नहीं हुआ था। ऐसे में जब पूरी जांच में मामला निकल कर आया है तो अब जो ग्राम विकास के परियोजना निदेशक है तेजवंत सिंह, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। संजय पांडे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जो DDO है और तत्कालीन उपायुक्त थे, और उसके साथ में जो DMM है शिखा मिश्रा, उन पर FIR दर्ज हुई है सदर कोतवाली में। साथ ही अन्य कर्मचारी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे उन पर भी FIR के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अन्य कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, उनके लिए केवल यही लिखा गया कि अन्य कर्मचारी जो इसमें शामिल रहे हो। लेकिन ये जो बड़ा घोटाला है 3,85,80,000 रुपए का, इसके खुलने के बाद कहीं न कहीं विभाग पर एक चिन्ह लगा है कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे और जिन निर्धन परिवारों को लाभ मिलना था उन निर्धन परिवारों को लाभ नहीं मिला। स्वयं सहायता समूह के नाम पर ये जो एक बड़ा घोटाला हो गया है, ये कहीं न कहीं प्रशंसनीय है। जी तन्वी। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, इसके बाद जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग की कार्यशैली जो है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तभी अगर बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग जहां पर लंबे समय से NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को संतृप्त करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन इस पूरे मामले में नहीं किया गया। हालांकि एक और बात है, अगर इस पूरे मामले की विधिवत जांच कराई जाए तो और बहुत बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे NRLM के तहत, क्योंकि जो पैसा ऊपर से नीचे जाता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जाता है वो
वो या तो जिले स्तर पे रोक लिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, या ब्लॉक स्तर पे दुरुपयोग किया जाता है। उन महिलाओं तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। हालांकि इस मामले की बात करें तो जिसमें शिकायत के बाद जांच हुई है, कार्रवाई हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि सीडीओ ने उस शिकायती पत्र जो अरविंद तिवारी के द्वारा दिया गया था उसको गंभीरता से लिया, उस पर जांच कराई और FIR दर्ज हुई है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली में पीडी ने DDO और अन्य पर फिलहाल FIR दर्ज की है। तो उन्नाव में करोड़ों की सरकारी धनराशि गबन का ये मामला है। उन्नाव से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।